अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट करेंगे हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आई के मैथ ऑनलाइन के नाम से। कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर। कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर क्या है? अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं हमारे डायरेक्ट ही माइंड में आता है रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर हम सबसे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो ये क्या होता है कि द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। द यूनियन जो होता है हमारे पास रैशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से। तो हम जब रैशनल नंबर की बात करेंगे तो रैशनल नंबर के अंदर फिर हमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक हमें मिलेगा टर्मिनेट और दूसरा हमें मिलेगा रिकरिंग। और इसी तरीके से इरेशनल नंबर के अंदर हमें जस्ट और जस्ट क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा और नॉन रिकरिंग होगा। इरेशनल नंबर के अंदर क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेट और दूसरा नॉन रिकरिंग। सर आपने टर्मिनेट की बात की और रिकरिंग की बात की, तो टर्मिनेट क्या होता है हमारे पास? टर्मिनेट हमारे पास जब भी हमारे पास वैल्यू रुक जाए, जैसे डेसिमल के बाद 8.45 ये स्टॉप हो गई हमारे पास वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेट हो गया। रिकरिंग क्या हो गया हमारे पास? रिकरिंग अगर हमारे पास एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, जैसे 1.6666, तो ये कंटिन्यू अप टू सोन, तो ये हमारे पास बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या होगी, रिकरिंग होगी। क्या होगी, रिकरिंग होगी। और नॉन रिकरिंग कौन सी होगी? जो हमारे पास डेसिमल के बाद वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, कोई पता नहीं कौन सी इसके बाद क्या वैल्यू आने वाली है, क्या आने वैल्यू हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉन रिकरिंग होगी। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेट क्या होगी? नॉन टर्मिनेट भी वही है कि आपके पास जब वैल्यू रुके ना, जैसे 2.34560 तो ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेट है, जो वैल्यू रुक ही नहीं रही, अप टू सोन चलती जा रही है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रियल नंबर का कि रियल नंबर के अंदर हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर की क्या हमारे पास खसूसियात होती है कि ये रिकरिंग होती हैं और ये टर्मिनेट होती हैं। और इसी तरीके से इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन रिकरिंग होती हैं और नॉन टर्मिनेट होती हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज को कैरी ऑन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो ये 1 नहीं है क्वेश्चन नंबर हमारा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अच्छा एक बात माइंड में रखिए, ये तो आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। बात आती है हमारे पास अंडर रूट की। अंडर रूट का हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू हमारे पास रैशनल है या इरेशनल? जैसे लाइक मैं लिखता हूँ 16 अंडर रूट 16, फिर लिखता हूँ अंडर रूट 14, तो यहाँ से हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें से रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है? ये बात अपने माइंड्स में बिठा लें कि जब भी हमारे पास अंडर रूट 16 होगा या हमारे पास 19 होगा 9 होगा या हमारे पास 36 होगा या हमारे पास 49 होगा, लाइक ये कि परफेक्ट स्क्वायर हो, अंडर रूट के नीचे वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा रैशनल। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो तब हमारे पास क्या होगा, वो इरेशनल होगा। क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। तो ये हमारे पास कुछ इसके जो है ना रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन थी। चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। वो कहते हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर। तो ये मैंने कहा कि अगर जब परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमारे पास ये रैशनल होता, लिहाजा ये अब हमारे पास क्या है, इरेशनल है। ये क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। और 1/6 थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम
कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। 1 को हमने अंदर रखा, 6 पे डिवाइड किया, ये स्मॉल है तो यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, फिर डेसिमल यहाँ पे 0, 6 1 दा 6, माइनस किया 4, उसके बाद फिर ये 0, उसके बाद 6 6 36, फिर 0, सॉरी 4, फिर 0, फिर 6 6 36, फिर 4, तो 0। ये देखें ये कैरी ऑन चलता जा रहा है अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिकरिंग हो रहे हैं। आपके पास जो भी आने वाला डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास वो रिकरिंग होगा और हमारे पास टर्मिनेट होगा तो वो रैशनल होगा। लिहाजा ये चलता जा रहा है अप टू सो ऑन, मतलब, और वैल्यू भी हमें क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। डेसिमल के बाद हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, 6 0.1666 जा रही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। पाई, मशहूर ज़माना कौन नहीं वाकिफ़ इस पाई से। तो ये भी हमारे पास ऑलवेज़ ऑलवेज़ हमेशा ये क्या होगा, हमारे पास इर्रेशनल होगा। इसके बाद 15/2, तो ये अंदाज़तन हो रहा है कि ये हमारे पास टर्मिनेट ही होगा। जब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 1 डेसिमल लगाया, 0 2 5 10, तो आपके पास कितना आ गया, 7.5। तो ये देखें ये टर्मिनेट होगी, ये हमारे पास वैल्यू रुक गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। क्या हो गया बेटा, रैशनल हो गया। तो ये ऑलरेडी हमें सॉल्व किया हुआ ही मिल गया, अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये टर्मिनेट हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हमारे पास रैशनल होगा। इसी तरह √29, तो मैंने कहा था जब भी अगर आपके पास स्क्वायर रूट हो, जिसे अंडर रूट भी बोलते हैं, ये हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू होगी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तब हमारे पास वो क्या होगा, रैशनल होगा। अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, वो इर्रेशनल होगा। जी स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। शुक्रिया स्टूडेंट, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा है, जी स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट को फ्रैक्शन का भी नहीं पता होता कि फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल क्या होता है। चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं। जब भी आपके पास बटे की, ओवर की शक्ल में अगर आपके पास कोई भी वैल्यू लिखी हुई होगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन लिखी कहलाएगी। ये आपके पास क्या होती है, न्यूमिनेटर वैल्यू होती है, और ये आपके पास क्या होती है, डिनोमिनेटर होती है। और इस बटे को आप क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बार कहते हैं। और आपके पास डेसिमल वैल्यू कौन सी होगी, जो पॉइंट्स के अंदर होगी, मतलब इशारिया होगा 2.3, ये आपके पास कौन सी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। और अगर 2/3 लिखा हो तो ये आपके पास कौन सी है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो हमें फ्रैक्शन दिया गया है और हमने क्या करना है, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है इसको। तो चलती हैं स्टूडेंट, 17 को हम जो ऊपर हमारे पास वैल्यू होती है हम क्या करते हैं, डब्बे के अंदर रखते हैं और 25 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम, ये स्मॉलर है ये लार्ज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। 25 का अगर पहाड़ा पढ़ें, 25 4 100, 25 5 125, 25 6 हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट, 150। कितना बचा रिमाइंडर, 20। तो 20 को देखें स्टूडेंट, जब हम मज़ीद करेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे फिर 0 लगा देंगे, 28 हमारे पास कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया स्टूडेंट, 0.68। ये हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल के अंदर आंसर आ गया। इसी तरीके से जब हम सेकंड पार्ट करेंगे, 19/4, देखिए स्टूडेंट, 19/4, 19 को जब हम अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 4 दा 16, तो हमारे पास कितना बचा,
3। यहाँ पे हमारे पास ये छोटी वैल्यू होगी और ये हमारे पास क्या थी, बड़ी वैल्यू थी। यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे। 4 7 28, 2 बचा, फिर हम ज़ीरो लगाएंगे। उसके बाद 4 5 20, तो आपके पास सेकंड 4.75 इसका आंसर आ गया। डेसिमल के बाद कोशिश करनी है कि आपने अलग से अलग अलग से डिजिट्स बोलने हैं, जैसे 4.75 बोलना है। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे 57 को। जब हम 57 को डब्बे के अंदर रखेंगे और 8 पे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 7 56। एक बचा, यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ पे ज़ीरो लगाया, 8 1 8, 2 बचा, फिर ज़ीरो, फिर 8 2 16, 4 बचा, फिर ज़ीरो लगाया, 8 5 40। तो देख सकते हैं इसका जो आंसर हमारे पास आया वो क्या आया बेटा, वो हमारे पास 7.125। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, इनके आंसर आ गए। नेक्स्ट हम करते हैं 205 को 18 पे डिवाइड करना है हमने। 205 डिवाइडेड बाय 8, 18 सॉरी, 18 1 18, 2 रिमाइंडर 5, फिर 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 7, ज़ीरो लगा देंगे तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट, 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 आता है। यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 54। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट, 16। उसके बाद जब हम ज़ीरो लगा देंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम जब इसको 18 को 18 अगर टेबल पढ़ें 18 का, 18 10 कितना होता है स्टूडेंट, 180 होता है ना। तो 118 अगर आप राउंड अबाउट 160 के करीब तरीन जा रहे हैं ना, तो उसका टेबल पढ़ लिया करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप 18 को फिर किससे मल्टीप्लाई करें, अगर आप 18 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 8 तक कितना हो जाए हमारे पास, 64 हो जाता है। 4 6 इसका कैरी, 8 1 8 और 6 144, 144 आ गया हमारे पास 8 के साथ। तो यहाँ पे 144 कितना स्टूडेंट बचा, फिर हमारे पास क्या बचा, ये 16 बचा। फिर हम ज़ीरो लगाएंगे तो ये देख सकते हैं आपकी वैल्यू जो है ये 11.3 और उसके बाद 8 और 8, ये अप टू सोन चलती जाएगी। ये आपका आंसर किस में आ गया, डेसिमल के अंदर आ गया। बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे, 5/8 और 25/38। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही हैं बेटा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। वो कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। हम इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि वाकई हमें जो दिए गए हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। वो कहते हैं कि 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। वो कहता है 2/3 जो है हमारे पास ये इर्रेशनल नंबर है। कैसे इर्रेशनल नंबर है चेक कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर की मैंने 2 कंडीशन बताई थी आपको स्टूडेंट। एक मैंने बताया था कि वो नॉन रिकरिंग होंगे, दूसरा मैंने बताया था कि वो नॉन टर्मिनेट भी होंगे। तो देखते हैं अभी, 2 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा दिया, 3 6 18। तो ये हमें पहले से ही अंदाज़ा हो गया है कि ये हमारे पास देखें 2 फिर 0, तो ये 0.66 जा रहा है। मैंने कहा था जब भी हमारे पास सेम वैल्यू, हम डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स आ रहे हो तो वो हमारे पास
क्या होता है, रैशनल होता है। अगर यहाँ पे डिफरेंट होता है 6 के बाद 5 फिर 3 फिर 0 फिर 1, तो ये हमारे पास फिर क्या होता है, ये इर्रेशनल होता है। अब ये क्या है हमारे पास, अब ये हमारे पास रैशनल है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है ये फॉल्स है, गलत है, उसने हमें गलत बताया। हालांकि ये रैशनल बन रहा है, उसने हमें कहा है कि क्या ये इरेशनल नंबर है, तो हमने प्रूफ किया नहीं, ये तो हमारे पास रैशनल बनता है, इरेशनल नहीं बनता। उसके बाद वो कहता है पाई इज़ इन इरेशनल नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट कि ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये हमेशा माइंड में रख लें कि जब भी पाई का जिक्र होगा तो साथ इरेशनल ज़रूर आएगा। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास ट्रू है। उसके बाद वो कहता है कि 1/9 इज़ अ टर्मिनेट फ्रैक्शन। वो कहता है 1/9 जो हमारे पास, क्या ये टर्मिनेट है? टर्मिनेट किसे कहते हैं? क्या इसका आंसर वो कहता है कि रुक रहा है? अभी चेक करते हैं। हम 1 को अंदर रखें, 9 पे डिवाइड करें, 0.0, 9 1 दा 9, फिर 1, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 लगाएं, 9 1 दा 9, फिर 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने भी ये जो हमें थर्ड दिया हुआ पार्ट, ये भी हमारे पास क्या है बेटा, फॉल्स है। क्योंकि उसने कहा ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेट किसे कहते हैं? जो हमारे डेसिमल के 2-3 पॉइंट के बाद रुक जाता, तब हमारे पास वो क्या होता स्टूडेंट, वो हमारे पास होता टर्मिनेट। ये तो रुक ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी उसने क्या बताई हुई है, हमें फॉल्स बताई हुई है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। वो कहता है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फिर वो कहता है अच्छा ये बताएं, चलो 1/9 तो नहीं हुई ना टर्मिनेट, क्या वो कहता है 3/4 भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है? इसका भी हम ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम 3 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें, 0.0, 4 7 28, 2 फिर 0, 4 5 20। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टर्मिनेट हो गया, 0.75 आ रहा है। तो इसका मतलब ये उसने जो हमें बताया है ये ट्रू बताया है, सही बताया है उसने। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है कि 4/5 इज़ आ रिकरिंग फ्रैक्शन। वो कहता है क्या ये रिकरिंग फ्रैक्शन है? देखें, ये इसे जब 4 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, 0.05840, ये तो रिकरिंग नहीं है, ये तो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट अलग चीज़ है, रिकरिंग अलग चीज़ है। ठीक हो गया। अब उसने कहा ये रिकरिंग है, रिकरिंग तो नहीं है, ये टर्मिनेट हो गया। रिकरिंग कब होता है? जब हमारे पास 0.888 चलता जाता रुकता है ना, अप टू सोन चलता जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उसने बात की है ये भी उसने क्या कहा, गलत कहा, फॉल्स का। अगर यहाँ पे वो कह देता कि 4/5 इज़ आ रैशनल नंबर, तो तब हम कह सकते थे ये ट्रू है। अब उसने जस्ट हमें क्या पूछा, रिकरिंग फ्रैक्शन पूछा, तो रिकरिंग फ्रैक्शन के लिहाज से ये क्या है बेटा, फॉल्स है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है वो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब वो क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है, वो कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। वो कहता है ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, आप इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, कि नंबर लाइन के ऊपर इनको शो करें। कैसे करेंगे हम स्टूडेंट? जी, अब हमारे पास जैसे 2/3 है, तो 2/3 को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब -4/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2/3, अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 को 3 के ऊपर, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी सवाल हल करने के लिए। मैं तो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही बात बताता हूँ कि आपने डिवाइड करके आप ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो तरीका ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके दूसरे मेथड भी हैं, कुछ टीचर्स उनको वो मेथड बताते हैं। आपको पता ही है हर टीचर का फिर मेथड तो अपना अपना ही होता है। चलें, सबसे पहले हम देखते हैं 2/3। मैं एक दो क्वेश्चन इसका समझा दूंगा, क्योंकि ये आप खुद कर लेंगे, बाकी आसान है। यहाँ पे हम लेते हैं 0, दरमियान मिड में, अंदाज़तन 0। अब मेरे पास
पमैश तो है नहीं कि मैं फुल मेजरमेंट करके जो है ना आपको बना के दूँ। तो आप अंदाज़तन आपने भी ऐसा गैप रखना है कि वो ठीक लगे, सेम डिस्टेंस पे हों। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -5, यहाँ पे -6 और यहाँ पे -7। तो हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना ली। इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलती हैं। इधर आपके पास अगर चलते जाएं तो ये प्लस इन्फिनिटी तक आ जाते हैं, इधर आप चलते जाएं तो ये माइनस इन्फिनिटी। आप ये हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो अभी हमारा काम है 2 और 3 को रिप्रेजेंट करना। तो अगर हम 2 को 3 के ऊपर डिवाइड कर दें, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 3 6 18, फिर 2, फिर 0, फिर, इसका मतलब ये हुआ अगर हम 0.6 डेसिमल के बाद एक पॉइंट ले लें तो हमारे लिए ये बेहतर हो जाएगा। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 को हम कैसे करेंगे बेटा? 0.6, ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? ये ज़ीरो है, 0.6। मतलब हमने यहाँ पे, जैसे ये देखें, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कितने का गैप होता है? 10 का गैप होता है। इसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइनें लगी होती हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने गिनना है 0 से कितना? 6 पॉइंट तक जाना है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप 2 आवर 3 भी लिख सकती हैं या 0.6 भी लिख सकती हैं। इस तरीके से आपने नंबर लाइन के ऊपर इन सबको रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि ये नंबर लाइन का बाद क्वेश्चन एक दो पूछ भी लेता है। तो इसी तरीके से आप नंबर लाइन आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। मैंने जस्ट मेथड बताया है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का। ये बारहा बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है जी। क्या कह रहा है? वो कहता है गिवन आ रैशनल नंबर, गिव आ रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 एंड 5 और 9। वो कहता है कि एक रैशनल नंबर जी बताएं हमें 3 और 4 और 5 और 9 का। तो हम क्या करते हैं? 3 और 4 प्लस 5 और 9 को डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर? 2 के ऊपर। तो जब हम ऊपर वाले वैल्यूज़ का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास ये दोनों डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 आ जाएगा। 36 जब हम इसको, मैंने आपको एक एलसीएम के 3 तरीके भी बताए थे। हमारी तमाम वीडियोस बनी हुई हैं एलसीएम के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। जब आपके पास वैल्यू डिफरेंट हो तो आप इनको आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 27 प्लस, और 4 को 5 के साथ करें तो 20/2। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 47/36/2। तो एक आपके पास क्वेश्चन होता था, अगर आप बचपन में किया करते थे, याद होगा कि 47/36, इस ओवर बटे को, फ्रैक्शन बार को ख़त्म करने के लिए हम ज़र्ब का सहारा लेते थे। इसके नीचे भी एक होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो ये वैल्यू जो होगी आपके पास क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 1/2। तो 47 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 47, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? 72। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है उसको सॉल्व करते हैं। इसके भी 3 सवाल हैं, जुज़ हैं इसके। मैं यहाँ पे 2 जुज़ करूँगा, बाकी थर्ड पार्ट जो है ना आप खुद कर देंगे। चलती हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p over q where pq आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। वो कहता है कि एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल। आपको जो डेसिमल दिया गया है ये रिकरिंग दिया गया है। कौन सा दिया गया है? रिकरिंग डेसिमल दिया गया है। और पी क्यू मतलब रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं। तो वो कहता है कि
इन बताएं कि ये कौन से नंबर का लिया गया है रैशनल नंबर। यूँ समझ लें कि आपको जो डेसिमल दिया गया है रिकरिंग, ये बताएं कि ये कौन से नंबर का डेसिमल मतलब आपको दिया गया है, ये बताना है हमने। तो आपको पता है जब बार लगी होती है इसका मतलब ये है कि 0.5555 आ रहा है। तो हमने मालूम ये करना है कि ये जो बार लगी हुई है 0.55 के ऊपर बार लगी हुई है, ये कौन से नंबर का रिकरिंग पॉइंट है, ये वाला। यूँ समझ लें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं कि ये जो बार आपके पास x के बराबर है 0.5 बार, ये किसके बराबर है, x के। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको देखें, विच कैन बी रिटन एज, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, विच कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0.555 अप टू सोन, ये चलता जाएगा हमारे पास। इसको हम नाम दे देते हैं, चलें, इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद वो कहता है कि नोट दैट क्या नोट करें, नोट दैट वन डिजिट ओनली 5 कहाँ पे है, 0.5, मतलब वो कहता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है। ठीक है, इसी वजह से वी मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास एक वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से करेंगे। इसको भी किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो अब देखें, जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x। यहाँ पे जब हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.55, यहाँ पे भी 55 अप टू सोन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5.55 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को करेंगे कहाँ से, फ्रॉम 2 से। इस 2 इक्वेशन में से 1 को माइनस कर देंगे। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.555 अप टू सो ऑन माइनस 0.55 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे बचेगा 9x, यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट, ये सारे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट ओनली 5 आ जाएगा। तो x हमारे पास कितना आ गया, 5/9। अब वो कहना ये चाहता है कि अगर आप इस 5 को 9 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास 0.555 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वैसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये 5 अंदर रखें, 9 पे डिवाइड करें, 0 पॉइंट यहाँ पे 0.9 कितना आ जाएगा, 9×5=45, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 45। ये देखिए ये चलता जा रहा है। आपको जो डेसिमल दिया गया था, फ्रैक्शन जो आपको डेसिमल पॉइंट दिया गया था बार के ऊपर, कि वो आपने नंबर मालूम करना था कि ये जो आपके पास 0.5555 जा रहा है ये किस नंबर का जा रहा है। तो हमने वो मालूम कर लिया किस नंबर का जा रहा था, 5/9 का जा रहा था। इसी तरीके से स्टूडेंट सेम टू सेम एज इट इज़ बिल्कुल ऐसा है ये क्वेश्चन नंबर 2nd पार्ट और इसका 3rd पार्ट। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है आप लोगों को, जहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, आप लोगों ने किस से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। शुक्रिया। अगर किसी चीज़ का कोई मसला हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जुड़े रहिए। नेक्स्ट हमारी 2.2 एक्सरसाइज की हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उनके प्रूफ्स भी करेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। शुक्रिया स्टूडेंट।